एक बेटे ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसके बाप ने उसको डांट दिया। एक बच्चे ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसके घर में बहुत सारी लड़ाई और झगड़े हुआ करते थे। ऐसे ही आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। सबकी अपनी अपनी शिकायतें होती हैं और सबकी एक बेसिक शिकायत यही होती है कि उस इंसान को कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे होते हैं, और जब इंसान अपने आप को नहीं समझ रहा होता है तो उसको लगता है कि सामने वाला उस पर जुल्म कर रहा है, या फिर वो उसको समझना नहीं चाहता है, या फिर कोई उसको सुनता नहीं, और इंसान ओवर थिंकिंग करता रहता है। और उसी में इंस्टाग्राम अगर ओपन हो जाए तो फिर इंस्टाग्राम पे रील्स सबसे बेहतरीन दोस्त बन के सामने आती हैं और वही दुख आपके साथ साझा करेंगे जो आप महसूस कर रहे हैं। तो समझने की या समझाने की या सामने वाले को समझने की जो कला है, उस कला के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग का जो कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आने वाला है, ये वीडियो उस सिलसिले में है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में बताया, खुद को समझना, दूसरों को समझना, ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई। या गुस्से में अगर पिता ने डांट दिया तो वो उसने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उसके अंदर भी ताव भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। तो गुस्से को इंसान कैसे कंट्रोल करे? इंसान एक बात को लेकर बैठ जा रहा है, उस पर सोचे जा रहा है, तो ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करे? सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंसान उसको लेके बैठ जाता है। सोशल मीडिया पे तो आजकल ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप कुछ गाली भी दे रहे हैं तो वो आपकी गाली को जस्टिफाई कर देगा कि हाँ, गाली देना अच्छी बात है, इतना भी बुरा नहीं है, सामने वाले ने ही आपके साथ गलत कर दिया। तो हर एक चीज़ का जो है सॉल्यूशन सोशल मीडिया लेके आ जाता है। लेकिन हर परेशानी हम जो महसूस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच में एक परेशानी हो, और यही होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। इन सारी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे अंदर, होते ही हैं, और हम सब फेस किए होते हैं। कोई उससे आगे निकल गया होता है, कोई नहीं निकलता है। जैसे कि कॉन्फिडेंस का ना होना, या मऊ शहर में आप देखिए बहुत सारे बच्चे इंटर करके या यूजी पीजी करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोगों से बात करने का जो है हुनर जो होना चाहिए वो नहीं होता, अपनी बात रखनी कैसे है वो नहीं हो पाता। यहाँ तक कि जो मऊ में कंडीशन है, या जनरली जो इंट्रोवर्ट्स के साथ होता है, अगर किसी शॉप पे भी गए हैं तो वो अपने दोस्त से बोलेंगे कि तुम बोलो ये चीज़ है कि नहीं है। इस लेवल तक की इंट्रोवर्टनेस उनके अंदर होती है, या कह लीजिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? टाइम वेस्ट होता है, दिन भर इंसान क्या करता है उसको पता ही नहीं होता, वो किधर जा रहा है उसको पता ही नहीं होता। अपने आप को अवेयर कैसे करें, सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप करें, ये चीज़ें आप जो है इस कोर्स में सीखेंगे। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, इसके अलावा अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना, अपने गुस्से को कम करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी समस्याओं की एक जड़ है, क्योंकि इमोशंस कनेक्टेड होते हैं हमारी वैल्यूज से। इसलिए जितने भी इश्यूज आते हैं वो इमोशंस जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप पाएंगे कि वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, और वैल्यूज के खत्म होने की वजह से फिर समाज में, रिश्तों में, परिवार में इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? हमारी वैल्यूज से आएगी। एक बड़े महान शख्स ने कहा कि अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके इमोशंस में एक स्थिरता होनी चाहिए। ना गुस्सा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना खुशी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना दुख बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी चीज़ या जो भी इमोशन, जो भी भावना आप महसूस करें वो एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल होंगे। तो इमोशंस को अपने कैसे कंट्रोल करें? तो बहरहाल इस तरीके की और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे, और ये केवल एक लेक्चर नहीं होगा, एक बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी, डिस्कशंस होंगे, गेम्स होंगे, और इसके साथ साथ पोडियम पे आप अपनी बात भी रखेंगे। और इसमें हर इंसान हिस्सा ले सकता है जिसकी उम्र 14 साल से ऊपर है, हिंदी बोलने वाले हों, इंग्लिश बोलने वाले हों। बाय द वे ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबका वेलकम है। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी वो बेसिकली इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो अंदर से, उस पर फोकस करेंगे। ये नहीं कैसा कपड़ा पहनना है, कैसे हेयर स्टाइल होनी चाहिए, कैसे हाथ हिलाना है, कैसे पैर चलना है, कैसे बैठना है, ये तो अलग चीज़ें हैं। बेसिकली हम लोग वैल्यूज़ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बाय द वे जो
हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं वो तो वेलकम हैं ही, जो इंग्लिश वाले हैं उनका भी बहुत बेहतर उनको मौका मिलेगा और वो चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो सबकी होनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर इंसान चाहता है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो आपको इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी की ग्रोथ होगी, लीडरशिप स्किल्स जो चाहिए वो डेवलप होंगी, ग्रुप डिस्कशन कैसे हो सकता है वो आपका बेहतर होगा, इसके अलावा डिबेट कैसे करते हैं वो बेहतर होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहे आप हिंदी में बात करना हो चाहे इंग्लिश में बात करना हो, दोनों सहूलियत आपको वहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो कोर्स है उसकी फ़ी 200 है और जो ऑफलाइन है उसकी 280 रुपये है। बाय द वे जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो कंफ्यूज ना हो, वो लोग सोचते हैं शफीमा फ्री क्लासेस जो है वो ये है, तो शफीमा फ्री क्लासेस अलग हैं, ये जो है अलग है, ये लर्निंग विद MR की तरफ से है। शफीमा फ्री क्लासेस जो है वो 4 साल से चली आ रही हैं, आज भी चलती हैं, वो आगे भी हमेशा चलती रहेंगी। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो फ्री क्लासेस चलती थी अब पैसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग है। शफीमा फ्री क्लासेस हम आपको यकीन दिलाते हैं वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। फिलहाल बायोलॉजी की फ्री क्लासेस चल रही हैं, आगे आने वाले दिनों में और सारी क्लासेस चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और कोई डाउट है इस पूरे कोर्स को लेके तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू।